यह लव, डेथ एंड रोबोट्स की सबसे ज्यादा अमूर्त और डरावनी कड़ियों में से एक है। कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है। मित्र राष्ट्रों का एक बम वर्षक दस्ता एक रहस्यमय चर्च को नष्ट करने के मिशन पर भेजा जाता है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने पर साथ आए पादरी अचानक बम गिराने से रोक देता है। बम रुको, अभी नहीं, अभी नहीं। उसी समय चर्च के अंदर एक भयानक दृश्य चल रहा होता है। जर्मन सैनिक हार को पलटने के लिए एक रक्त बलि का अनुष्ठान कर रहे होते हैं। पेड़ों जैसे प्राणियों को उल्टा लटकाया गया है। जैसे ही अनुष्ठान पूरा होने वाला होता है और बैंगनी रोशनी फूटने लगती है, पादरी के हाथ में मौजूद कंपास आखिरकार सही दिशा में आ जाता है। अगले ही पल तोपों के गोले एक एक कर गिरते हैं। जोरदार विस्फोट होते हैं। पूरी चर्च पल भर में मलबे में बदल जाती है। सैनिकों को समझ नहीं आता कि समय का इतना महत्व क्यों था, लेकिन मिशन सफल हो जाता है। उन्हें यह पता नहीं होता कि उसी मलबे के नीचे से एक सूखा हुआ शैतानी हाथ बाहर निकल चुका है। जब वे लौटने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी सबके साथ अजीब घटनाएं होने लगती है। हर किसी की नाक से खून बहने लगता है। पादरी का पवित्र चक्र दो टुकड़ों में टूट जाता है। अचानक एक विशाल हाथ विमान का केबिन चीर देता है। नहीं नहीं नहीं, क्या तुमने देखा? एक सैनिक सबसे पहले हमला करता है, लेकिन अगले ही पल मारा जाता है। अज्ञात चीजों से इंसान को सबसे ज्यादा डर लगता है। यहाँ तक कि युद्ध का अनुभव रखने वाले सैनिक भी इससे अछूते नहीं होते। साथी को मरते देख कई लोग डर से जमीन पर गिर पड़ते हैं। सबसे छोटा सैनिक भगवान को पुकारने लगता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम उसे और भड़का रहे हो। गिरे हुए फरिश्ते के सामने भगवान से प्रार्थना करना अंधेरे में दीपक जलाने जैसा है। सीधी मौत को बुलाना। वह प्राणी पादरी को मार देता है। अब सब उसके असली रूप को देख पाते हैं, एक डरावना शिशु जैसा चेहरा जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पीछे खड़ा सैनिक गोलियां चलाता है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। अगले ही पल वह प्राणी उसे छूता है और वह भी मारा जाता है। बाकी सब भागने लगते हैं, लेकिन सबसे छोटा सैनिक पकड़ लिया जाता है। घबराहट में वह क्रूज को कसकर पकड़ता है और पूरी ताकत से वार करता है। अविश्वसनीय रूप से उस वार से प्राणी की रक्षा टूट जाती है। घाव के अंदर से अनगिनत डरावने मुंह दिखाई देते हैं, लेकिन वह सैनिक भी वहीं मारा जाता है। अब वह प्राणी पूरी तरह उग्र हो चुका होता है। विमान के अंदर मौजूद सैनिकों को एक एक करके मार दिया जाता है। आखिर में सिर्फ दो लोग बचते हैं। उनमें से एक क्रूज को चाकू से उस प्राणी के चेहरे पर गाड़ देता है। गोली चलाओ लेकर आए की लगातार गोलियां चलती हैं। गोलियां क्रूज को उसके शरीर के भीतर धकेल देती है और उसी पल उसका शरीर फट जाता है। आखिरकार सब शांत हो जाता है। बचे हुए दोनों सैनिक अपने साथियों की लाशों को अविश्वास से देखते रहते हैं। वह सोचता है कि काश वह अपने साथी से कह पाता कि अब उसे समझ आ गया है कि हम वास्तव में नहीं जानते कि यह दुनिया किस चीज से बनी है और इसमें हमारी जगह क्या है। लेकिन वह कुछ नहीं कहता और उसे यूं ही चुपचाप धर्म की ओर झुकते हुए देखने देता है।